दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ माह पहले ही मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि जैसे ही शनिदेव जी 12 फैब 2024 को अस्त होंगे, उसी समय कुछ फर्जी आंदोलन शुरू हो जाएंगे। आपने देखा भी होगा, एग्जैक्टली 13 फैब 2024 को उत्तर भारत में किसानों के नाम पर कुछ ऐसे फर्जी आंदोलन शुरू हो चुके हैं। अब मैं फर्जी क्यों कह रहा हूँ, इसका भी मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस दिए हैं लास्ट वीक में, और जो दर्शक ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि उन वीडियोस में मैंने भारत सरकार के लिए कुछ मैसेज भी दिया है, जिसमें मैंने मेंशन किया है कि ग्रह योग से वो कौन सा समय होगा इसी माह में और मार्च माह में, जब ये जो आंदोलन जो चल रहा है जिसमें कि कुछ एक गुट हैं वो छोड़कर चले जाएंगे। और देखिए, फर्जी कहना इसलिए भी मैंने मुनासिब समझा कि किसान तो पूरे भारत में हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है ये उत्तर भारत में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि कुंडली में भी योग बने हुए थे और वो प्रेडिक्शन सत्य भी हुई है कि उत्तर भारत में ही कुछ ऐसा बड़ा विवाद बनेगा। और ये 13 फैब से शुरू हुआ है, जैसे कि मैंने लास्ट प्रेडिक्शन में कहा था कि जब शनि देव जी उदय होंगे तब ये बहुत ही भयंकर रूप, उग्र रूप धारण करेगा। और वो आज मैं डेट्स आप लोगों को बताऊंगा भी कि कब क्या होगा। और देखिए, एक मेरा मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जो सच्चे किसान हैं, जिनको मेरे इस वीडियो से परेशानी हुई थी जो मैंने कुछ दिन पहले दिया था, जिसके लिए धमकियां भी आ रही थी कि उस वीडियो को डिलीट किया जाए, जो कि हमने नहीं किया और ना ही करेंगे हम लोग। जब भी कोई आंदोलन होता है तो सबसे पहले इन लोगों का कार्य होता है कि बेहतरीन सभ्य तरीके से सरकार से परमिशन लेकर एक स्थान का चुनाव किया जाता है और उस स्थान पर लोग अनशन करते हैं। अगर सच में ये जो ग्रुप्स हैं ये सच्चे किसान हैं तो इन्हें चाहिए कि सरकार से परमिशन लें और कहीं जाकर अनशन करें। अगर सच में ये करते हैं तो देखिए, हमारे जैसे लोगों की भी सहानुभूति इन लोगों के साथ होगी। लेकिन ये जो चल रहा है ये एग्जैक्टली एजेंडा है, विदेशों द्वारा सेट किया गया, और जो कि कुंडली के विश्लेषण भी बताते हैं। अब देखिए, आगे जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन चल रहे हैं मैं पूरा डिटेल में नहीं बताना चाहता कि जो मैंने पुराने वीडियो में बताया था, कुछ ऐसी प्रेडिक्शन दी थी। तो अगर आप वो वीडियो सुनना चाहते हैं, वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है। अदरवाइज मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तो आप उस वीडियो को एक बार सुन सकते हैं। अब देखिए, शनि देव जी कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे 15 मार्च को, और भारत की कुंडली में जो 10th हाउस है उसमें शनिदेव जी चले जाएंगे। शनिदेव जी का जाना वो भी धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में, और उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी भी साथ में होंगे और शनिदेव जी का भी साथ होगा। और 19 मार्च ये डेट क्या बताती है कि इस डेट से ये जो आंदोलन है ये उग्र रूप धारण करेगा। तो अगर इसे उग्र रूप धारण नहीं करने देना है तो इसके लिए क्या उपाय बनते हैं। पहले तो कॉम्बिनेशन देखिए। मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में आने का मतलब है कि आग ही आग, और कुंभ राशि में धुआं ही धुआं। आपको भी मालूम है जब उग्र आंदोलन होते हैं तो उसमें होता क्या है। और मंगल से वेपनरीज के बारे में भी विचार होता है और हिडन वेपन्स के ऊपर भी विचार हो रहा है, क्योंकि शुक्र वहाँ पर कुंभ राशि में, जो कि शतभिषा राहु के नक्षत्र में, जो बता रहे हैं कि विदेशों द्वारा फंडिंग, कुछ लोगों की मति भ्रम हो गई है। कुछ लोग इसमें भोले वाले भी हैं जो किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। अगर एमएसपी की बात करेंगी भी, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे भी उन्हें कि एमएसपी होती क्या है, वो आंसर नहीं दे पाएंगे तरीकेबद्ध से। और शनि देव जी का कुंभ राशि में, ये तीनों प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, शनि देव जी जो कि मास को प्रभावित करते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन कुंभ राशि में, कि विदेशी मीडिया का भी इस आंदोलन को उग्र रूप देखने की एक चाहत होगी और विदेशी मीडिया इस आंदोलन में टूट पड़ेगा। वो जो न्यूज़ होगी वो पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिशें करेगा कि क्या, किस तरह से भारत में ये सारी परेशानियां चल रही हैं।
तो यही है वो एजेंडा विदेशों का, जो विदेशों से फंडिंग हुई है। ज्योतिषीय योग ये इशारा करते हैं और 19 मार्च से ये भीड़ उग्र होती हुई नज़र आ रही है, जो कि 23 अप्रैल 2024 तक ये योग बने हुए हैं कि बहुत ही उग्र समय होगा। और इस समय तक भयंकर परेशानियां और रोडों का, जिस तरीके से रोडों को रोक दिया गया है, बॉर्डर्स रुके हुए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रतिदिन भारत को नुकसान हो रहा है। कुछ ऐसे लोग जो बेचारे रोज़ कमाते हैं और रोज़ अपना चूल्हा जलाते हैं, उनके लिए परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पुराने वीडियो में मैंने एक मैसेज भी दिया था भारतीय सरकार को कि बहुत सही होगा कि इस आंदोलन को समय रहते क्लोज करवा दिया जाए, कुचल दिया जाए। गृह योग से ही कहा था मैंने, क्योंकि अगर भारतीय सरकार ऐसा नहीं करेगी, जो कि ये दिखाई दे रहा है कि फर्जी आंदोलन है, तो सरकार के लिए चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत सारे भ्रम पैदा होंगे। आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी सत्ता में है, उससे नुकसान भी होगा इलेक्शन में। और जो कि योग दिखाई भी दे रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ये भी दिखाई दे रही है, जो मैंने लास्ट वीडियो दिया था, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए नज़र आ रही है। जिसमें कि मेरा मैसेज है कुछ भोले वाले लोगों को जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्हें नहीं पता है कि ये कौन सा आंदोलन है, बस उन्हें बैठना है, उन्हें रोज़मर्रा के कुछ पैसे मिल रहे हैं। उन्हें मैसेज है कि प्लीज़ आप ये आंदोलन छोड़कर चले जाएं, अदरवाइज़ जो उग्र आंदोलन दिखाई दे रहा है 19 मार्च के बाद मुझे, उसमें इन लोगों की प्रॉपर्टियां भी कुर्क होंगी, जान माल का भी नुकसान होगा, और सरकार एक ऐसा बेहतरीन, एक ऐसा भयंकर एक्शन लेगी कि कुछ लोगों की रूह भी कांप उठेगी। और वैसे भी आगे योग दिखाई दे रहे हैं कि जून 2024 में जैसे ही शनिदेव जी वक्री होंगे, भारत की कुंडली में जो प्रभाव पड़ेगा शनिदेव जी का 10th हाउस में, कुंभ राशि में होंगे, तो कुछ नई कानून व्यवस्था बनेगी। इस तरह के आंदोलन फ्यूचर में एटलीस्ट रोड्स में नहीं होंगे। किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो 2 मिनट के लिए भी रोड को बंद करवा सके। अब एक मेरा मैसेज भी है इन्हीं लोगों के लिए और कुछ 5 स्टार होटल्स में बैठे हुए ऐसे लोग जो अपने आप को किसान कहते हैं और फर्जी आंदोलन भी चला रहे हैं, कि मैंने कहना चाहूँगा इन कावड़ लोगों को और गद्दारों को कि इनका बेहतरीन और पक्का इलाज होने जा रहा है। और बेटर है कि सुधर जाएं, अदरवाइज़ ये जो इलाज होगा ये सड़कों में भी होगा, बॉर्डर में भी होगा और बॉर्डर के परे भी होगा। अब याद कर लीजिए, आज पाकिस्तान भी रो रहा है कि उनके यहाँ के जो आतंकवादी थे, जिन्होंने हमारे भारत में 26/11 और भी बहुत कुछ करवाया, 1992 में जो ब्लास्ट हुए थे, दाऊद इब्राहिम, बहुत सारे लोग, अचानक ही वो मारे क्यों जा रहे हैं? देखिए, अब भारत के बारे में समझना होगा। जो लोग समझदार हैं वो समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब वो भारत नहीं है कि कोई हमें मारेगा और हम तमाशा देखेंगे और सहेंगे जी नहीं। अब ये वो भारत है जो बॉर्डर के उस पार भी घुस के मारेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आप सोच लीजिए, आप देश के अंदर है और देश के अंदर गद्दारी करेंगे, तो आप सोच लीजिए आप के साथ कितना भयंकर एक्शन होगा। सरकार को ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको कहीं पे भी। सो अगर आप सच्चे हैं तो बेटर है कि आप आंदोलन करें, प्रॉपर सभ्य तरीके से अनशन करें। और ये जो भी मैं विश्लेषण दे रहा हूँ सब के सब गृह योग से ही है। और सरकार के लिए भी मैसेज है कि जो मैंने पुराना वीडियो दिया था, जो मैंने नक्षत्रों के बारे में विचार बताया था, उसी तरह से अगर सरकार इस आंदोलन को क्लोज़ करवाने में कामयाब हो जाती है, जैसे अक्सर आप लोग कहते भी हैं कि उपाय क्या होते हैं, तो दोस्तों उपाय यही होते हैं। अगर वो डेट्स निकल जाती हैं, ग्रह योग के जो लक्षण होते हैं, जो नियम होते हैं, जो सक्रिय होते हैं प्लैनेट, उनके अनुसार अगर जब हम कार्य नहीं करते हैं तो फिर भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उससे पहले ही हमें एक्शन लेना होता है। यही तो होते हैं सॉल्यूशंस। आप लोगों के दोस्तों कोई क्वेश्चंस हो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।